अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इनामुल्लाह है और आज हम बात करेंगे फॉरेक्स में पिप के हवाले से कि फॉरेक्स में पिप क्या चीज़ और इसमें क्या चीज़ काउंट की जाती है। तो सबसे पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जी, बात करते हैं पिप के हवाले से कि पिप क्या चीज़ है। तो किसी भी करेंसी में अशारिया के दाएं जानिब जो 4 हिस्से होते हैं, मसलन ये कह लें आप, ये 4 हिस्से जो से होते हैं, ये अशारिया के बाद इसमें आपको हम दिखाते हैं। ये वाले 4 हिस्से आप कह लें, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी 19055 है। तो इसका जो ये आखिरी 55 के साथ जो ये 5 है लास्ट वाला, इसको हम एक पिप कहते हैं। इसमें अगर एक पिप अप होता है तो हम कहते हैं जी कि हमें एक पिप का प्रॉफिट हुआ या एक पिप का लॉस होता है। अमूमन तो एक पिप को नहीं काउंट किया जाता, जितने पिप्स इसके अप डाउन होते हैं उसी को काउंट किया जाता है। तो जब ये प्राइस एक पॉइंट आगे बढ़ती है, यानी अब 19055 है, ये 19056 हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे कि एक पिप का इजाफा हुआ है। ट्रेडर्स अमूमन जो नफ़ा नुकसान का हिसाब लगाते हैं वो पिप के बढ़ने या घटने से ही लगाते हैं। हर ट्रेडर के पिप की वैल्यू भी अलग अलग होती है। किसी का एक पिप 1 सेंट का होता है, किसी का $1 का होता है, किसी का पिप $10 का होता है। मसलन अगर एक ट्रेडर का पिप $10 का होता है तो सिर्फ 5 पिप से वो $50 कमा सकता है। और ऐसे ही वो 5 जो 50 उसके 5 पिप्स अगर डाउन आते हैं, उसके ट्रेड के अपोजिट चलते हैं, तो उसको $50 का नुकसान भी होता है। तो हम आपको हर मार्केट सेशन में जो पिप्स की औसतन मूवमेंट है वो भी हम आपको बताते हैं चार्ट के हवाले से कि जो मुख्तलिफ सेशन चलते हैं, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, इसमें पिप की जो वो मार्जिन होता है, पिप की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, वो हम आपको बताते हैं ये चार्ट से। तो ये करेंसी का जोड़ा है, जो करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। टोक्यो सेशन में यूरो यूएसडी का जो स्प्रेड होता है वो 76 का होता है, 76 पिप्स का होता है। लंदन सेशन में फिर बढ़ जाता है क्योंकि इसमें दो मार्केटें ओपन होती है, लंदन और न्यूयॉर्क दोनों। 4 घंटे पहले न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन हो जाती है, जिसमें इसका स्प्रेड बढ़ जाता है, 114 पिप्स तक पहुंच जाता है। फिर न्यूयॉर्क सेशन में ये काम हो जाता है, सिर्फ 92 पिप्स का होता है। ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है। यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जैपनीज येन है। तो ये इनका, ये हर टेबल में हर सेशन के अलग अलग पिप्स है जो इनका डिफरेंस बताते हैं आपको। अब ये टोक्यो में है, अब ये टोक्यो का स्प्रेड है। टोक्यो में कितने पिप्स का वो होता है, ब्रोकर आपसे कितने पिप्स काटता है ट्रेड लगाने पे, ये सारे जोड़ों की शक्ल में दिखाए हुए हैं हमने। ये लंदन सेशन है, लंदन में फिर कितने पिप होते हैं। ये न्यूयॉर्क सेशन है। अब जो टोक्यो सेशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि टोक्यो सेशन में इसकी क्या खसूसियात और क्या अहमियत है। तो एशियन सेशन में फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ ये जापान तक महदूद नहीं रहती, बल्कि टनों के हिसाब से आप कह लें कि ये सिंगापुर, हांगकांग, सिडनी और चाइना वगैरह में भी होती है, जो टोक्यो सेशन से मुंसलिक होती है। और टोक्यो सेशन में बड़े हिस्सेदार एक्सपोर्टर्स और सेंट्रल बैंक होते हैं। जापान और चीन की माशियत का बड़ा इन्हिसार जो है वो एक्सपोर्ट पे है। और इस टाइम चाइना मौजूदा टाइम में 124 ममालिक के साथ अपनी ट्रेड कर रहा है, और वो दिन का तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक यह है, कंफर्म नहीं है, 8 कुछ ट्रिलियन वो कमा रहा है एक दिन का। और इसके बावजूद फॉरेक्स जो हजम है बहुत कम होता है, और अक्सर टोक्यो सेशन में ऐसे पता चलता है कि मार्केट बिल्कुल बंद है, उसकी मूविंग ना होने के बराबर होती है। अक्सर साइड वे ट्रेंड उसी में क्रिएट होता है, ये टोक्यो सेशन में। और फिर एशिया
जो ये एशियन मार्केट है, मार्केट में या टोक्यो मार्केट में आप कह लें जी कि कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिनकी मूवमेंट बहुत तेज़ नज़र आती है, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर और यूएसडी, तो ये काफ़ी तेज़ मूवमेंट होती है इनकी। जैसे ये आप देख लें, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, ये काफ़ी इसमें इनके चार्ट पे आपको बहुत तेज़ मूवमेंट नज़र आती है बाकी इन चार्ट्स के हवाले से। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इन पे इतनी तेज़ मूविंग नहीं होती। टोक्यो सेशन में तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर या न्यूजीलैंड डॉलर ये तेज़ मूवमेंट होती हैं इनमें, लेकिन अक्सर जो साइड वे ट्रेंड बनता है वो टोक्यो मतलब एशियन सेशन में ही बनता है, और फिर जो ये ब्रेकआउट का सबब बनता है, तो इससे काफ़ी सारे लोग जो ट्रेड कर रहे होते हैं, जिनको समझ होती है, तो वो टोक्यो सेशन में ट्रेड नहीं करते, बल्कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब टोक्यो सेशन ख़त्म हो और नेक्स्ट जो शुरू होगी मार्केट, तो उसमें हम ट्रेड करें, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा होता है, और ब्रेकआउट से कुछ लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, कुछ लोग नुकसान भी उठा लेते हैं। और ये इसके अलावा भी, साइड वे ट्रेंड के अलावा भी, जब ये ब्रेकआउट होता है तो इसकी एक और वजह भी बनती है कि जब हुकूमतें या सेंट्रल बैंक्स माशी पॉलिसियों का ऐलान करते हैं तो उसमें फिर ब्रेकआउट बनता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है। जैसे ये आप देख लें, यहाँ से ये कैंडल कहाँ तक गई और फिर वहाँ से ये दोबारा नीचे आई है। ये 1160 आप पिप कह लें कि इसने मूव किया अप एंड डाउन। तो अब ये 1100 पॉइंट जो से हैं, 1000 पिप्स, ये कुछ कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने 1 सेंट की ट्रेड लगाई उनको $10 का प्रॉफिट मिला है, जिन्होंने $1 की ट्रेड लगाई थी तो उनको $1000 का फ़ायदा मिला है। ऐसे ही नुकसान भी है, अगर जिन्होंने $1 की ट्रेड लगाई थी और उनके अपोजिट चली है ये ट्रेड, तो उनको नुकसान भी इतना ही हुआ होगा। अब ये ब्रेकआउट कैसे बनता और इसका पता कैसे चलेगा जी कि जो हुकूमतें हैं या सेंट्रल बैंक से वो माशी पॉलिसियों का ऐलान कर रहे हैं या उनके मायदे हो रहे हैं, तो उसके लिए एक न्यूज़ चलती है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, हम आपको बताते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री को आप लाजमी इस पे जाया करें, इससे आपको पता चलेगा कि जी कौन से कंट्री की न्यूज़ आ रही है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ से आप इसका अपना टाइम टेबल भी सेट कर सकते हैं ताकि आपको अपने उसका अंदाज़ा हो अपने मुल्क के हिसाब से। इसको पाकिस्तान देखते हैं। हमारा टाइम टेबल इस टाइम 4 बज रहे हैं। चले जी हम वापस आते हैं न्यूज़ पे। ये जी आपके सामने फॉरेक्स फैक्ट्री ये ओपन हो गया है। इसमें आपको ये भी पता चलेगा जी कि यूरो यूएसडी पे इस टाइम ट्रेडर कितने हैं, बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा, 36% और 64%। ये जो मिसाल हम आपके सामने रख रहे थे, टोक्यो, सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, ये देख लें, हमने आपको चार्ट में दिखाया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ से ये न्यूज़ चल रही होती है और इस न्यूज़ से आपको पता चलता है जी कि क्या होने वाला है। अब ये न्यूज़ पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये संडे को 3:45 PM पे ये आनी थी न्यूजीलैंड की। अब जो न्यूजीलैंड के उस पे पेयर पे ट्रेड कर रहे थे तो उन्होंने इस न्यूज़ को देखना था। ये मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, ये लो इम्पैक्ट की न्यूज़ है, इसमें हाई इम्पैक्ट की भी होगी। ये यूएसडी की ये हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही है। अब इसमें बहुत बड़े बड़े मायदे होते हैं, जिसमें आप
फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जब उसमें अगर किसी मुल्क के हक़ में कोई बेहतर मायदा होता है, किसी के साथ माशी मायदा होता है, तो उससे ये मार्केट पे बड़ा असरअंदाज होता है। ये सब इसमें डिटेल दी हुई है, क्या क्या चीज़ होना था। ये दो मुल्कों का जब मायदा होता है, के सामने मार्केट ओपन है ये सारी। तो इस न्यूज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसमें जब ये न्यूज़ चलती है तब आप कोशिश करें कि आप ट्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज़ ख़त्म होगी, न्यूज़ रिलीज़ होगी, उनका उधर कोई मायदा होगा या वो कोई मायदा ख़त्म करेंगे, तो उसका असर इस मार्केट पे बड़ा होता है। इस मार्केट पे ये जैसे मैंने आपको ये कैंडल दिखाई थी कि ये 1100 पिप्स अप एंड डाउन गई थी, तो ये इसी न्यूज़ के उससे होता है, असर से होता है। नहीं तो आपको ट्रेड ऐसे ये जो नॉर्मल चल रही है इसी कंडीशन में नज़र आएगी, लेकिन जैसी न्यूज़ चलेगी, न्यूज़ के ख़त्म होने के साथ ही इसमें बड़ी तेज़ी आ जाएगी। इसके लिए लाजमी आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके ये न्यूज़ देखनी है, न्यूज़ चेक करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपर्ट भी मिलेंगे जो आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस पे ट्रेड की हुई है, बाय किया है, सेल किया है। पर आप उनको बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उनकी शॉर्ट ट्रेड नहीं होती। ये 65% जो उनसे ये शॉर्ट ट्रेडर हैं और ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तभी तो इन्होंने शॉर्ट ट्रेड ये की हुई है। एवरेज एंट्री उन्होंने यहाँ पे मारी है शॉर्ट पे। फिर ये देखें ट्रेड ड्यूरेशन उनका कितना है, 7 वीक, 4 वीक, 5 वीक। अब ये डेली पे हैं। इसमें कुछ सेलर भी हैं, कुछ बायर भी हैं। आपके सामने पूरी मार्केट है। पर फ़िलहाल आप सिर्फ न्यूज़ पे ध्यान रखें तो वो सबसे बेस्ट है। जब न्यूज़ चल रही हो या किसी करेंसी की न्यूज़ आने वाली हो तो आप उस पे ट्रेड बिल्कुल ना करें, आप बंद कर दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें आप लॉस से बच सकेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। चले जी, हम आगे बात करते हैं कि एशियन सेशन में कौन से करेंसी पेयर की ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि उस हवाले से भी आपको थोड़ा सा गाइड करते चलें। तो जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और चीन में माशी ऐलानात होते हैं या कोई सियासी अपसेट होता है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जापान की ट्रेडिंग में तेज़ी आती है। मगर इस वक्त ट्रेडिंग बहुत ख़तरनाक होती है। इसको न्यूज़ ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको ये बताया, मैंने आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके इसकी ये न्यूज़ ट्रेडिंग है। अगर इस पर कोई बंदा काम करेगा, कोई ट्रेड करेगा, जैसे न्यूजीलैंड के भी न्यूज़ आने वाली, उस पर कोई उसको जजमेंट है कि इस मुल्क में क्या चल रहा था, इसकी माशी हालात कैसे हैं, ये आगे क्या मायदे करने वाले हैं जिससे इनके पैसे में इजाफा होगा, जो इनका प्रेशर है इनके पैसे के ऊपर वो कम होगा या बढ़ेगा, तो उसको न्यूज़ ट्रेडिंग कहते हैं। और बहुत कम ट्रेडर हैं, हज़ारों में से, 100 में से बहुत कम ट्रेडर है जो इस ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं। बहुत काफ़ी एक्सपर्ट जो से होते हैं वो इसको हैंडल कर सकते हैं और इस पे वो काम भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम आगे बात करते हैं लंदन सेशन की, कि लंदन सेशन में क्या होता है और इसमें पिप्स कितने बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने चार्ट है। अब जब एशियन ट्रेडर्स अपनी ये दुकानें बंद कर रहे होते हैं, अपनी मार्केटें क्लोज़ कर रहे होते हैं, इस वक्त लंदन के ट्रेडर्स अपनी दुकानें, मार्केटें खोलना शुरू करते हैं। यूरोप में भी काफ़ी मालियाती इदारे हैं, मगर ट्रेडर्स की नज़रें जो उनसे होती है वो लंदन मार्केट पर लगी होती हैं, क्योंकि लंदन जो है वो ताजरों के लिए बड़ा पुरकशिश रहा है हमेशा से। और ये बात भी हैरानी वाली नहीं है कि लंदन सेशन में 1 मिनट में हज़ारों
फॉरेक्स ट्रेडर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इसी लंदन सेशन पे उनकी नज़रें होती हैं कि ये कब शुरू हो रहा, हम इस पे ट्रेड करें। ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसकी न्यूज़ में जो चल रहा होता है। ऐसे हम आपको दिखाते हैं ये न्यूज़। ये जो मार्केट है, ये सेशन जब ओपन हो रही है, अब देख लें सबसे ज़्यादा टाइम किस पे लग रहा है, लंदन और न्यूयॉर्क। जब ये अपने आधे तक पहुंचती है, यहाँ तक पहुंचती है, तब आके न्यूयॉर्क की मार्केटें ओपन हो जाती हैं। और ज़्यादातर फॉरेक्स में जो है तकरीबन 30-35% लोग जो है ट्रेडिंग वो लंदन सेशन में ही करते हैं, क्योंकि लंदन सेशन में आप ये देख लें, इसमें पिप कितने ज़्यादा, 83 पिप हैं। यही आप टोक्यो में देख लें तो यहाँ पे ये 56 पिप्स हैं। 56 और 83 में बड़ा फ़र्क है। न्यूयॉर्क के सेशन में यहाँ 77 पॉइंट्स हैं। यूरो यूएसडी के 77 पिप्स हैं। ये स्प्रेड है जो इनका, और लंदन सेशन में ये बहुत ज़्यादा है, ये 83 है। फिर टोक्यो सेशन के लिहाज से भी ये ज़्यादा है और न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा है। तो चले जी हम लंदन सेशन के कुछ फ़ायदे और खुसूसियात आपके सामने बयान करते हैं। क्योंकि ये लंदन सेशन टोक्यो और न्यूयॉर्क सेशन को ओवरलैप करता है, इसलिए ट्रेडिंग के हजम और मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी इसकी वजह से होती है कि ये दो मार्केटों को, जब दोनों मार्केटें ओपन होती हैं, टोक्यो की भी देख लें आप, मार्केट यहाँ पे ओपन है और उसके क्लोज़ होने से पहले ही यहाँ पे लंदन की मार्केट ओपन हो गई है। जब लंदन की मार्केट आधे में पहुँचती है, तब न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन हो जाती है। तो ज़्यादातर ट्रेंड्स जो से वो लंदन सेशन में ही बनते हैं, जो कि न्यूयॉर्क सेशन के शुरू होने तक रहते हैं, और लंदन सेशन के दरमियान में तेज़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो कुछ ट्रेडर्स होते हैं उनके दोपहर के खाने का वक्त हो जाता, तो वो दोपहर के खाने के लिए चले जाते हैं। और जब न्यूयॉर्क सेशन के शुरू होने का टाइम होता है, तो लंदन सेशन अपने आधे तक पहुंच चुकी होती है। और अक्सर औकात लंदन सेशन के अख्तिताम पे ट्रेंड्स वापसी का रुख करते हैं, जिसको हम रिवर्सल कहते हैं। रिवर्सल वो क्या चीज़ है वो आगे जाके समझाएंगे। उसका छोटा सा हम आपको यहाँ पे दिखा देते एक मिसाल, कि ये मार्केट जो ये तो बहुत तेज़ी से गई होगी, मतलब ये यहाँ से इधर ऊपर गई है, फिर इसने रिवर्स किया है। जब रिवर्स किया है, ये यहाँ नीचे तक आई है, यहाँ से ये फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ तक जब आई है और यहाँ से इधर आके इसने फिर रिवर्स किया है नीचे तक, यहाँ पे आके ये क्लोज़ हुई है। तो इसको हम ये कह सकते हैं जी कि कुछ ट्रेडर्स अपना मुनाफा वो क्लोज़ कर चुके थे, क्योंकि जब ये ट्रेडर अपना मुनाफा लाग करके बंद करके ट्रेड चले जाते हैं, तो ये रिवर्सल ट्रेंड बनता है। तो ये वीडियो यहीं तक है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड क्या चीज़ है। ट्रेंड के हवाले से आपको समझाएंगे, और फिर ये भी बताएंगे कि कौन सी करेंसी पेयर्स पे आपको ट्रेड करनी चाहिए। साथ ही न्यूयॉर्क सेशन के हवाले से भी बात करेंगे, उसके फ़ायदे भी हैं कि न्यूयॉर्क सेशन है क्या, और इसमें क्या ट्रेड करनी चाहिए और कैसे ट्रेड करनी चाहिए, इस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।